हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। यानी ड्यूरेबिलिटी शब्द से मतलब है कि प्रोडक्ट कितना ज़्यादा आपका लंबा चलता है। एक बार आप जब ख़रीद लेते हैं कितने लंबे समय तक आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले है आपका नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। कौन से होते हैं ये? द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स विच आर नॉर्मली कंज्यूम्ड इन वन और फ्यू यूजेस। यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जिन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा एक या बार यूज़ कर सकते हैं या कुछ बार 10, 15, 20 बार ऐसे थोड़े ही टाइम उन्हें यूज़ कर सकते हैं, वो होते हैं नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे कि टूथपेस्ट, डिटर्जेंट, सोप। ऐसा तो नहीं है ना ये 10-10 साल चल जाती है। एक साबुन खरीद ली 10 साल चलेगी ऐसा नहीं होता ना। अगर आप यूज़ करोगे तो भाई ख़त्म होएगी। स्टेशनरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे आपके पेन, पेंसिल। From the marketing point of view, these products generally command a small margin. अगर हम मार्केटिंग की नज़रों से देखें तो क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट होते हैं इनमें बहुत कम मार्जिन होता है। ज़्यादा पैसों के ये नहीं होते हैं, महंगे नहीं आते, और इनमें जो प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं वो भी बहुत कम रखते हैं। शुड बी मेड अवेलेबल इन मैनी लोकेशंस। और ये प्रोडक्ट्स जो हैं मोस्टली हर जगह, हर लोकेशन में पाए जाते हैं। एंड नीड टू बी हैवीली एडवर्टाइज्ड। और इनकी बहुत ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट करनी पड़ती है। जैसे कि आप टीवी में देखेंगे तो सोप की, सर्फ की, शैम्पू की कितनी ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट आती है ना। नेक्स्ट है ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। दोज टेंजिबल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स विच नॉर्मली सर्वाइव मैनी ईयर्स। जो काफ़ी साल चल जाते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स। टेंजिबल शब्द का मतलब है जिन प्रोडक्ट्स को हम टच कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। जैसे रेफ्रिजरेटर। अब हमने फ्रिज ख़रीद लिया तो आपको पता है ना, कोई ऐसा तो है नहीं 1 साल चलेगा, 8-8, 10 साल चल जाते हैं। या बाइसिकल ख़रीद ली, मशीन ख़रीद ली, चाहे वो सिलाई करने की हो, चाहे कपड़े धोने की हो, कितना ज़्यादा लंबे समय तक चलती हैं। तो ये सभी ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं। दीज गुड्स आर जनरली यूज फॉर लॉन्गर पीरियड। वही बात लिखी है, लंबे समय तक इस्तेमाल किए जाते हैं। कमांड अ हायर पर यूनिट मार्जिन। इनमें जो है काफ़ी मार्जिन होता है, क्योंकि प्रोडक्ट के थोड़े महंगे होते हैं तो बीच में प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी ऐड किया जाता है। रिक्वायर ग्रेटर पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स। इसमें पर्सनल सेलिंग से के रिगार्डिंग बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। दुकान पे कस्टमर आता भी है, चलो मान लिया, तो उसको भी तो कन्विंस करना पड़ता है, ये प्रोडक्ट ले लो, वो ले लो, ऐसे ले लो, वैसे ले लो, है ना। गारंटीज़, गारंटी और वारंटी भी होती है इसमें। अब फ्रिज ख़रीद लिया, 15,000 का ख़रीद लिया, घर गए, घर जाते ही ख़राब हो गया, तो गारंटी और वारंटी वगैरह ये सब जो है सर्विसेज आपको देनी पड़ती हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज भी देनी पड़ती है। जैसे कि कोई मशीन ख़रीद ली, ऑपरेट करनी नहीं आ रही है, तो फटाफट कस्टमर केयर पे फ़ोन लगा दिया, भाई इसको हेल्प करो हमें। नेक्स्ट है आपका सर्विसेज क्या होती हैं। बाय सर्विसेज वी मीन दोज इनटेंजिबल एक्टिविटीज़। इनटेंजिबल शब्द का मतलब क्या है, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं। बेनिफिट्स या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसी बेनिफिट्स, फ़ायदे जिसे हम बेच सकते हैं। जैसे कि ड्राई क्लीनिंग करना, या वॉच रिपेयर करना, हेयर कटिंग करना। उस पर्टिकुलर चीज़ को हम टच नहीं कर सकते ना, कि ड्राई क्लीन हो रहा है तो उसको चीज़ को टच कर लो, नहीं। या जैसे कि आपकी वॉच रिपेयर हो रही है और रिपेयरिंग के प्रोसेस को टच कर लो, नहीं, है ना। ये सब चीज़ें नहीं हो सकती है। या डॉक्टर कोई सर्विसेज दे रहा है, लॉयर अपनी सर्विसेज दे रहा है, उस चीज़ को टच कर लो, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो इसके साथ ये वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।